और कैसे व्याकुल होंगे देखिए, बताऊं आपको। पहला राजा 18 अध्याय का 26 पद। देखिए एक चैलेंज आया, और चैलेंज आया, एक तरफ एलिया अकेला है और एक तरफ बाल के 450 हैं, और एक चैलेंज हो जाता है कि एक वेदी बना लो और उस पर बछड़े को रख दो। अगर बाल के 450 नबी इस भेंट को चढ़ कर अपने देवताओं के द्वारा, या कि मेरा परमेश्वर इस बात को कर दे, तब मान लिया जाएगा कि किसके यहोवा हो सकता है। और चैलेंज शुरू हो जाता है। और कैसे आगे बढ़ता है चैलेंज, देखिए पढ़िए। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वे ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनको ठट्टा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो। वो तो देखता है, वो तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या कहीं मेहमानदारी में गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो, उसे जगाना चाहिए। अरे उसे जगाओ। पढ़िए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। हे बाल हमारी सुन, हमारी इज्जत रख ले। आज हमारी इज्जत का सवाल है। ना तो कोई शब्द सुना, ना कोई आहट सुनाई। कोई होता तो बोलता, अब पत्थर है या काट की मूरत है, वो कैसे आए। आगे बढ़िए। फिर दोपहर भरी क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया, और ना किसी ने उत्तर दिया, और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, निकट आओ, मेरे निकट आओ। अब इस चैलेंज में मेरी बारी है। पढ़िए। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की, जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों के गिनती के अनुसार, पढ़ते जाइए, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, उसका नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया, उसमें 2 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा 4 घड़े पानी भर के हो। 4 घड़े पानी भर दो। इनके समय में तो वो भेंट पूरी सूख हुई थी, लकड़ी भी सूख हुई थी, लेकिन एलिया ने कहा पानी भर दो 4 घड़े, लकड़ी को उंडेल दो, पूरा गीला कर दो, पानी कर दो। आगे बढ़िए। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। दूसरी बार भी ऐसा करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार, अरे तीसरी बार भी ऐसा कर दो। पानी 4 घड़े पानी डाला जा रहा है वेदी पर। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। तीसरी बार भी वैसा ही कर दिया। और जब वेदी के चारों ओर बह गया, गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया, गड्ढे को भी। तब भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, और इज़राइल याकूब के परमेश्वर, आज ये प्रमाणित कर दे, देयर इज ओनली वन गॉड। इज़राइल का तू ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर
परमेश्वर है इज़राइल में मैं तेरा दास हूँ और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा मेरी सुन, हे यहोवा मेरी सुन, मेरी सुन, मेरी सुन। ये लोग जान ले, आज ये लोग जान ले हे यहोवा तू ही परमेश्वर एक यहोवा तू ही परमेश्वर है इस संसार में और तू ही और तू ही उनका मन लौटा ले आता उनका मन लौटा ले आता है। तब यहोवा की आग तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों धूलि समेत भस्म और धूलि समेत भस्म करके ले और गए गड्ढे का जल भी सुखा दिया और खड़े गड्ढे का जल भी सुखा दिया। आपको मालूम है मैंने क्यों पढ़वाया है? हालेलुया। हालेलुया। ऐसे चैलेंज इस चर्च में हुए। हालेलुया। शोभा मुरादाबाद खड़ी हो जाए जरा। हालेलुया। यहाँ आ जाए। ये चैलेंज हमारे साथ हुआ है या नहीं हुआ है? चैलेंज दिया है। हालेलुया। ताली बजाएंगे इस यहोवा के लिए। ये वही है अब तक लगभग जब तक भक्तों ने कितने रुपए बर्बाद कर चुके थे? औसतन 1-2 लाख 1-2 लाख रुपए तो वो इसमें खत्म कर चुके थे। लेकिन आज ये वही शोभा है जो परमेश्वर की स्तुति करती है और आज आपके लिए एक खीर बना रही है। और ऐसे ऐसे चैलेंज यही नहीं जिन्हें कितने चैलेंज यहाँ पे आए हैं मेरे साथ। हालेलुया। बैठ जाइए। आज भाई सुरेश बैठे हैं। इनकी पत्नी परेशान थी, दिक्कतों में थी, बीच में आना भी बंद कर दिया था इन्होंने, लेकिन मुझे उनका जीवन बहुत अच्छा लगता है। वो हिम्मत नहीं हारे। मेरे साथियों आज आपके लिए मिठाई भी लेकर के आए हैं। हालेलुया। हमारा भाई सनी बैठा है, उसकी साली ने देखिए ऐसी चैलेंज हमारे सामने आया मेरे साथियों। और आपको मालूम होगा कि जब वो पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो लकड़ी बन गई थी, उसे ऐसे करके ढकेल ढकेल के लाया गया था। और कुछ लोग गवाह हैं कि प्रार्थना के बाद वो इस कुर्सी पर बैठी और अपने पैरों पे चल के गई थी मेरे साथ। और 3-4 दिन उसने खाना नहीं खाया, लेकिन उस दिन वो सनी के घर खाना खा के गई थी मेरे। वो जीवित यहोवा परमेश्वर। कमल सर का कहना है कि मेरी भाभी बधाइयों तक न उन्हें मियाँ को गाली बक करके आ गई, लेकिन यहाँ उसने जबान नहीं खोली मेरे। परमेश्वर अपने चिन्ह चमत्कारों को करता है। हालेलुया। वो अपने चमत्कार करता है। हमारे पास बहुत बहुत बड़ी गवाहियां हैं ऐसी। और जो मेरे साथियों बाल के 450 नहीं कर पाए, वो एलिया नबी अकेला कर पाया। लेकिन किसकी सामर्थ के द्वारा? परमेश्वर के यहोवा की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया।